नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। आज हम लेकर आए हैं हिमाचल प्रदेश के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। चंबा में प्रियंका गांधी ने बोला पीएम मोदी पर हमला, कहा देवी देवताओं के नाम पर मांग रहे वोट। सोमवार को चंबा पहुंची कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने जमकर बीजेपी पर हमला बोला। ऐतिहासिक चौगान चंबा में होने वाली प्रियंका की रैली को सफल बनाने के लिए कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है। पदाधिकारी व कार्यकर्ता इस रैली को ऐतिहासिक बनाकर न केवल कांग्रेस की चंबा में मजबूती का परिचय देना चाहती है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका वाड्रा ने चंबा में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि पुरानी पेंशन योजना की बात होती है तो प्रधानमंत्री बोलते हैं कि धन नहीं, लेकिन खरबपतियों के लिए धन की कोई कमी नहीं। मोदी हिमाचल में पर्यटक की तरह आते हैं। उन्होंने पिछले वर्ष आपदा के समय हिमाचल की मदद नहीं की। वे हिमाचल को अपना घर बताते हैं, लेकिन आपदा के समय मदद करने से पीछे हटते हैं। हिमाचल में प्रचंड गर्मी, 7 स्थानों पर पारा 40 के पार। इस दिन से प्रदेश में बारिश के आसार। हिमाचल प्रदेश के मैदानी व कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में लोगों को प्रचंड गर्मी से दो चार होना पड़ रहा है। ऑरेंज अलर्ट के बीच सोमवार को प्रदेश के ऊना, नेरी सहित 7 शहरों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार दर्ज किया गया। ऊना में अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से 28 मई के लिए भी कई भागों में हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। 29 मई के लिए येलो अलर्ट है। मुकेश अग्निहोत्री बोले कट चुका है कंगना का रिटर्न टिकट, विक्रमादित्य को मिला दिल्ली जाने का परमिट। चुनाव की तारीख नजदीक आने के साथ ही हॉट सीट मंडी में चुनावी तपिश बढ़ती जा रही है। मंडी के टकोली में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री ने भाजपा प्रत्याशी कंगना रणौत व नेता प्रतिपक्ष पर जमकर जबानी हमला बोला। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि भाजपा प्रत्याशी का मुंबई का रिटर्न टिकट मंडी की जनता ने काट दिया है। उन्होंने मजाकिया लहजे में कहा कि वे परिवहन मंत्री होने के नाते बता रही हैं कि विक्रमादित्य को जनता ने दिल्ली जाने का परमिट दे दिया है और कंगना का मुंबई का रिटर्न टिकट कट गया है। 28 मई से मंडी में पूर्व की समय सारणी के अनुसार खुलेंगे स्कूल। मंडी जिले में स्कूल खुलने की समय सारणी में किए गए बदलाव के आदेशों को वापस ले लिया गया है और अब 28 मई से पहले से निर्धारित समय के अनुसार स्कूल खुलेंगे। डीसी और अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अपूर्व देवगन ने बताया कि जिले में 20 मई को स्कूल खुलने व बंद होने के समय में बदलाव किया गया था। उन्होंने बताया कि उप निदेशक उच्च शिक्षा मंडी के अनुरोध पर ये आदेश जारी किए गए, जो कि तुरंत प्रभाव से लागू हो गए हैं। हिमाचल में पुलिसकर्मी अब वर्दी में नहीं बना पाएंगे रील्स, आदेश जारी। हिमाचल प्रदेश में अब पुलिसकर्मी वर्दी पहनकर न ही रील्स बना सकेंगे और न ही वर्दी में वीडियो शूट कर सोशल मीडिया पर पोस्ट करेंगे। हिमाचल पुलिस विभाग ने इस पर रोक लगा दी। हिमाचल पुलिस विभाग ने इससे संबंधित नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। डीजीपी अतुल वर्मा ने सोमवार को आदेश जारी किए। आदेशों में लिखा कि ये देखने में आया है कि कुछ पुलिस अधिकारी कर्मी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वर्दी में ऐसी तस्वीरें, वीडियो, रील या कहानियां पोस्ट अपलोड कर रही हैं जो पुलिस कर्तव्यों से संबंधित नहीं। यह आचरण पुलिस विभाग के नियमों और मानदंडों के विरुद्ध है और जो सामग्री आधिकारिक पुलिस कार्य से नहीं जुड़ी वो विभाग की प्रतिष्ठा पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। बसें चुनाव ड्यूटी पर प्रभावित होने लगे रूट, 29 से और बढ़ेंगी दिक्कतें। लोकसभा चुनाव को लेकर चुनावी ड्यूटी के चलते ग्रामीण क्षेत्रों के कुछ रूट प्रभावित होने लगे हैं। सोमवार को मंडी बस अड्डे पर सवारियां काफी देर तक धूप में बसों का इंतजार करती देखी गईं। मंडी बस अड्डे पर एचआरटीसी प्रबंधन की ओर से बसों के रूट प्रभावित होने को लेकर नोटिस चस्पा किए। हालांकि निजी बसों के चलने से यात्रियों को अभी ज्यादा परेशानी नहीं हुई। मंडी और सुंदरनगर डिपो से 125 एचआरटीसी की बसेस चुनावी ड्यूटी के लिए जाएंगी। इसके चलते 29 मई से 2 जून तक कई ग्रामीण रूट पर यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। बीते वर्ष बरसात में प्रभावित हुई लारजी पावर हाउस यूनिट 11 महीने बाद बहाल। हिमाचल में बिजली के मुख्य उत्पादनों में शामिल लारजी पावर हाउस यूनिट 11 महीनों के बाद बहाल हो गई। इस यूनिट पे एक बार फिर से 189.71 लाख यूनिट का शुद्ध बिजली उत्पादन होगा। बीते वर्ष जुलाई माह में भारी बरसात के चलते यूनिट प्रभावित हुई, जिससे यूनिट में बिजली उत्पादन कार्य ठप पड़ गया था, लेकिन बिजली बोर्ड के प्रयासों के बाद अब फिर से बिजली उत्पादन शुरू होगा। बिजली बोर्ड लिमिटेड अब इस परियोजना की शेष 2 इकाइयों को बहाल करने के लिए 24 घंटे प्रयास कर रहा है। परियोजना के यूनिट नंबर 2 में जून के अंत तक उत्पादन शुरू होने की उम्मीद।
प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड ने घोषित किया पैट परीक्षा का परिणाम। हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड ने 19 मई को आयोजित की गई बहुतकनीकी प्रवेश परीक्षा पैट का परीक्षा परिणाम सोमवार को घोषित किया। इस परीक्षा का आयोजन 19 मई को प्रदेश भर में स्थापित 32 परीक्षा केंद्रों पर हुआ। तकनीकी शिक्षा बोर्ड की ओर से इस परीक्षा के लिए कुल 4,934 अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड जारी किए गए थे, जिसमें से करीब 4,441 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। परीक्षा में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सीसीटीवी की व्यवस्था भी की गई थी। गर्मी से तपने लगी कुफरी नारकंडा की ठंडी वादियां, 30 डिग्री पहुंचा तापमान। गत सप्ताह से लगातार बढ़ती गर्मी के चलते पर्यटन केंद्र कुफरी सहित नारकंडा की ठंडी वादियां तपने लगी। लोगों का कहना है कि कई साल बाद ऐसी भयानक गर्मी देखने को मिली। इस बार जिस कारण क्षेत्र का तापमान जो इन दिनों 17 से 18 डिग्री से ऊपर नहीं बढ़ता था, वो इस बार 30 डिग्री तक पहुंच गया। लोग तेज गर्मी महसूस कर रहे हैं। नदी नालों का पानी भी सूखने लगा। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि यही हाल रहा तो आने वाले दिनों में लोगों को पीने के पानी की भारी किल्लतें आ सकती हैं, जिससे उनके मवेशियों को भी पालन पोषण में परेशानी हो सकती है। IIT मंडी में 5 वर्षीय इंटीग्रेटेड MBA कार्यक्रम शुरू। IIT मंडी 5 वर्षीय इंटीग्रेटेड IMBA, BBA एनालिटिक्स, MBA डेटा साइंस और मशीन लर्निंग कार्यक्रम शुरू करने वाला देश का पहला संस्थान बना। स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के द्वारा पेश किया जाने वाला यह अग्रणी कार्यक्रम विद्यार्थियों को विश्लेषण, डेटा साइंस, गणित और सांख्यिकी में कौशल के साथ साथ प्रबंधन की व्यापक समझ से लैस करने के लिए डिजाइन किया गया। IIT मंडी के डीन एकेडमिक्स प्रोफेसर अनिरुद्ध चक्रवर्ती ने बताया कि नया IMBA कार्यक्रम उम्मीदवारों को परिवर्तनकारी शैक्षिक यात्रा प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। मुख्यमंत्री के खिलाफ सुधीर शर्मा के दायर मामले पर अब 27 जून को होगी सुनवाई। हाईकोर्ट ने कही ये बात। प्रदेश हाईकोर्ट में पूर्व विधायक सुधीर शर्मा के द्वारा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के खिलाफ दायर मानहानि से जुड़े मामले पर सुनवाई 27 जून के लिए टल गई। इस याचिका पर 2 मई को हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री सुक्खू को नोटिस जारी किया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर इस नोटिस की तामील न होने के कारण न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ ने प्रार्थी को फिर से नोटिस की तामील करवाने हेतु जरूरी कदम उठाने के आदेश दिए हैं। PG व UG कोर्सेज में दाखिले के लिए स्पोर्ट्स कोटे के तहत 5% सीटें आरक्षित। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में चल रहे विभिन्न स्नातकोत्तर व स्नातक कोर्सेज में प्रवेश प्रक्रिया के दौरान स्पोर्ट्स कोटे के तहत 5% सीटें आरक्षित रखी गई। सत्र 2024-25 के दौरान प्रवेश प्रक्रिया में विभिन्न खेलों में शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को स्पोर्ट्स मेरिट के आधार पर प्रवेश मिलेगा। इसको लेकर विश्वविद्यालय के शारीरिक शिक्षा और युवा कार्यक्रम निदेशालय ने सभी शैक्षणिक विभागों से स्पोर्ट्स कोटे के तहत दाखिला लेने के लिए आए पात्र आवेदनों को निदेशालय के पास भेजने का आग्रह किया है। मेला में चलती कार में लगी आग, चालक झुलसा। उपमंडल स्वारघाट की ग्राम पंचायत स्वाहल के तहत मेला में एक नई गाड़ी में आग लग गई। इस हादसे में एक कार चालक भी बुरी तरह से झुलस गया, जिसे उपचार के लिए कोठीपुरा स्थित एम्स अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इससे श्यामलाल का चेहरा, बाजू व छाती भी बुरी तरह से झुलस गई। रेस्टोरेंट में आग, दम घुटने से एक कर्मी की मौत। जिला मुख्यालय कुल्लू के एक रेस्टोरेंट में आग लग गई, जिसमें एक युवती की दम घुटने से मौत हो गई। हादसे में 4 लोग घायल हुए। जानकारी के मुताबिक हादसा उस वक्त हुआ जब इस रेस्टोरेंट में विद्यार्थियों की एक पार्टी चल रही थी और रेस्टोरेंट के स्टोर में अचानक आग लग गई, जिससे रेस्टोरेंट में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। इस बीच रेस्टोरेंट के एक कर्मचारी स्टोर रूम की तरफ गई और उसके बाद बाहर ही नहीं निकल पाई। स्टोर रूम में धुआं भर जाने के कारण उसकी मौत हो गई और इस दौरान रेस्टोरेंट के कर्मचारी अन्य 4 लोग घायल हुए, जिन्हें अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती किया गया, जिनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।